नमस्कार दोस्तों। ट्रंप की पाकिस्तान नीति भारत के लिए चुनौती या अवसर? ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Not that they were withdrawing, it was the way they withdrew. Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान को धन्यवाद देने का घटनाक्रम भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति रुख समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन हाल ही में ट्रंप प्रशासन की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए सकारात्मक संकेतों ने नई बहस छेड़ दी है। भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख की वकालत की है और पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह आतंकवाद को पनाह देता है। ऐसे में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान की सराहना करना भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती बन सकता है, लेकिन भारत को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुलाने के बाद पाकिस्तान को क्षेत्रीय स्थिरता का केंद्र मानना शुरू किया है। इसी नीति के तहत ट्रंप प्रशासन ने आतंकवादी संगठन ISIS के मास्टरमाइंड मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में पाकिस्तान की मदद के लिए आभार व्यक्त किया, लेकिन भारत के लिए यह कोई नया घटनाक्रम नहीं है। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को अपनी रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार इस्तेमाल करता आया है। पाकिस्तान दशकों से अमेरिका का सहयोगी रहा है, लेकिन साथ ही उसने आतंकवाद को सह देने का काम भी किया है। भारत कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात को उजागर कर चुका है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में ढुलमुल रवैया अपनाता है। ऐसे में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान की तारीफ करना उसकी दोहरी नीति को ही उजागर करता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के रुख को लेकर हमेशा से सवाल उठता रहा है। भारत भी इस नीति की आलोचना करता रहा है कि अमेरिका आतंकवाद को गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के चश्मे से देखता है, यानी कि जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाए वो बैड टेररिज्म है, और जिससे भारत या भारत जैसे अन्य देशों को नुकसान हो रहा हो और अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे टेररिस्टों को अमेरिका जो है वो गुड टेररिज्म भी कहने में हिचकिचाता नहीं है। अब विदेश नीति में हर देश अपना अपना हित देख रहे हैं। अमेरिका इस मामले में पहले से भी संदिग्ध है। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के लिए एक फ्रंट लाइन स्टेट रहा है। फ्रंट लाइन स्टेट का मतलब वैसे देश से है जिसकी सीमा उस देश से लगती हो जो कई तरह के आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा है। अमेरिका अब भी पाकिस्तान को कई मोर्चों पर मददगार के रूप में देखता है। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के पाले में चला जाए। जैसे भारत चीन से काउंटर करने के मामले में अमेरिका से टेक्नोलॉजी को लेकर के फायदा उठा रहा है, वैसे ही पाकिस्तान भी कर रहा है। बाइडेन ने जब पाकिस्तान को मदद दी थी तो भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन ट्रंप के हर फैसले पर भारत चुप है। भले उसके खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास F-16 रहना भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। अभी भारत की वायुसेना बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, और ऐसे मौके पर ही अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को F-16 के लिए $400 मिलियन के आसपास का मदद देना भारत के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा साबित होने जैसा ही है। पाकिस्तान शुरू से ही अमेरिकी खेमे में था। शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, जबकि भारत ने गुट निरपेक्षता की राह चुनी थी। गुट निरपेक्ष नीति के बावजूद भारत सोवियत संघ के करीब था। पाकिस्तान के साथ भारत की जंग में भी अमेरिका का रुख भारत के खिलाफ रहा है। भारत को अमेरिका की नीति से सावधान रहने की हमेशा से जरूरत रही थी और आगे भी रहनी चाहिए, क्योंकि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अमेरिका पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भागीदार मानते हुए उसे फिर से सैन्य सहायता देना शुरू कर सकता है। अमेरिका ने पहले भी पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की सहायता दी थी, अभी भी कुछ दिन पहले दिया है, ट्रंप ने भी दिया है, जिसका उपयोग 2019 में भारत के खिलाफ किया गया था। फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। ट्रंप प्रशासन की यह नीति साफ दिखाती है कि अमेरिका अपने हितों के अनुसार नीतियां बनाता है। भारत को इस पर सतर्क रहना होगा और अपनी कूटनीतिक रणनीति को और मजबूत करना होगा। भारत को अब भी अपनी विदेश नीति को आक्रामक बनाना होगा। अमेरिका पर भरोसा करने के बजाय भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र रणनीति अपनानी होगी। पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का हमेशा से आक्रामक रुख रहा है। भारत को संयुक्त राष्ट्र G20 और अन्य वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने के मुद्दे को और मजबूती से उठाना चाहिए।
भारत को यह स्पष्ट करना होगा कि पाकिस्तान का आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा है, जिसे पाकिस्तान हमेशा से ही शरण देते आया है। आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कदम केवल दिखावा है पाकिस्तान के लिए, और अमेरिका को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में गंभीर है। पाकिस्तान को डॉलर की जरूरत होती है, तो वो इसलिए अमेरिका के कभी कदार डिमांड को पूरा करता रहता है। भारत को अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करना होगा। पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ और अधिक सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। भारत ने पहले भी उरी और बालाकोट स्ट्राइक्स के जरिए अपना दमखम दिखाया था, और अब जरूरत है कि पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया जाए कि उसकी धरती पर आतंकवाद पनपने नहीं दिया जाएगा। भारत को अमेरिका की दोहरी नीति के खिलाफ कूटनीतिक तरीके से आवाज उठानी होगी। साथ ही रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के साथ सैन्य सहयोग को और मजबूत करना होगा। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए जा रहे समर्थन से भारत को स्पष्ट संदेश मिल गया है कि अमेरिका केवल अपने हितों की रक्षा करता है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि अमेरिका को एहसास हो कि पाकिस्तान के साथ उसकी निकटता भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर सकती है। भारत और अमेरिका के बीच कई रक्षा और व्यापारिक समझौते हुए हैं। यदि अमेरिका पाकिस्तान को अनावश्यक रूप से मदद देता है, तो भारत को चाहिए कि वह अपने व्यापारिक और रक्षा संबंधों की समीक्षा करे। अब हम समझते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका गठजोड़ जो है वो भारत के लिए क्या सच में चुनौती है या फिर एक अवसर भी हो सकता है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान की सराहना को भारत को एक चुनौती के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। पहला नंबर, भारत को अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी, यानी कि अमेरिका के भरोसे रहने के बजाय भारत को अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की जरूरत है। भारत को तेजस, राफेल और एमका जैसे लड़ाकू विमानों को उत्पादन में तेजी लानी होगी। इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो वैश्विक समर्थन बढ़ाना होगा भारत को, यानी कि भारत को अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना होगा। इसी के साथ अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब भी करना होगा। भारत को, यानी कि भारत को पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को दुनिया के सामने लाने के लिए अपनी कूटनीतिक ताकत का पूरा इस्तेमाल करना होगा। अब इन सब का निष्कर्ष क्या निकलेगा? ट्रंप द्वारा पाकिस्तान को धन्यवाद देना भारत के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन भारत को इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखते हुए अपनी कूटनीति और सैन्य शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। अमेरिका की नीति हमेशा से अवसरवादी रही है और भारत को अब इस हकीकत को स्वीकार करते हुए अपनी विदेश नीति को और आक्रामक बनाना होगा। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए भारत को अपने सैन्य अभियानों को और तेज करना होगा और अमेरिका को भी स्पष्ट रूप से दिखाना होगा कि भारत किसी भी तरह की दोहरी नीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत को अब अपनी रणनीति को और मजबूत बनाते हुए अमेरिका, रूस और अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना होगा, ताकि पाकिस्तान और उसके समर्थकों को स्पष्ट संदेश मिल सके कि भारत किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।